क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? इससे पहले हम बताएं रथ यात्रा के बारे में, आप इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन ठहरे। तभी से यहाँ पर रथ यात्रा निकालने की परंपरा है। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में प्रारंभ होती है। ये रथ यात्रा 10 दिनों की होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से दशमी तक लोगों के बीच रहते हैं। रथ यात्रा का उत्सव सैकड़ों वर्षों से लगातार मनाया जाने वाला पर्व है। हर वर्ष रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। रथ यात्रा की तैयारी हर वर्ष बसंत पंचमी से ही शुरू कर दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए नीम के चुनिंदा पेड़ की लकड़ियों से रथ तैयार किया जाता है। रथ की लकड़ी के लिए अच्छे और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसमें कील आदि न ठुके हो और रथ के निर्माण में किसी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें से सर्वप्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्णा रुक्मणी के साथ शयन करते हुए भी नींद में राधे राधे करने लगे। रुक्मणी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य रानियों से बात कही कि हमने प्रभु की इतनी सेवा की है, फिर भी वह राधा नाम की गोप कुमारी को नहीं भूल पाए। राधा से रहस्यात्मक रासलीला के बारे में माता रोहिणी सब जानती थी। सभी राज्यों ने उनसे आग्रह किया कि हमें सब वृतांत सुनाओ। तब रोहिणी ने कहा, सुभद्रा को सबसे आगे बिठाओ ताकि कोई अंदर ना आ पाए, चाहे श्री कृष्ण या बलराम ही क्यों ना हो। जैसे ही रोहिणी माता ने कथा शुरू की, कृष्णा बलराम वहां आ गए, लेकिन सुभद्रा ने उचित कारण बताकर उन दोनों को द्वार पर ही रोक लिया। लेकिन रोहिणी की सभी बातें उनको सुनाई दी और रासलीला की बात सुनकर कृष्ण और बलराम के पूरे शरीर में प्रेम अवस्था प्रकट हो गई। सुभद्रा भाव विह्वल हो गई। सुदर्शन चक्र ने एक लंबा सा आकार लिया, मानो वह राधा जी का आविर्भाव था। तब वह पर नारद मुनि जी आए और उन तीनों के इस रूप को देखकर, उनके इस प्रकार का स्वरूप देखकर उनके असली रूप का दर्शन करने की मांग की। देव ऋषि नारद जी की दर्शन इच्छा को उन तीनों ने पूरा किया। तभी से लेकर आज तक उसी रूप में इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीर्कान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्देर्विष्णोर्भवभयहरं सर्व